दोस्तों नया साल दरवाजे पे दस्तक देने वाली है और पार्टियों की तैयारी जोरों से चल रही होगी, लेकिन जरा रुकिए, कहीं ऐसा ना हो कि नए साल के स्वागत आपको हजारों रुपए के जुर्माने के साथ करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कई सारी डेडलाइन 31 दिसंबर को खत्म हो रही है और अगर आपको जरूरी काम नहीं निपटाए तो नए साल की शुरुआत अच्छी नहीं होगी। उल्टी गिनती शुरू हो गई, 31 दिसंबर की डेडलाइन सर पे है और अगर आपने टैक्स से जुड़ी ये 5 काम नहीं निपटाए हैं तो आपके जेब पे हजारों का बोझ पड़ सकती है। तो चलिए फटाफट जानते हैं कि आप इस जुर्माने से कैसे बच सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, अगर एक भी पॉइंट छूट गया तो आपके जेब पे असर पड़ सकता है। दोस्तों सबसे पहला और सबसे जरूरी काम जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो किसी वजह से 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किए थे। अगर आप भी इनमें से एक हैं, तो आप ध्यान से सुन लीजिए, आपके पास एक आखिरी मौका है। आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 1394 के तहत 31 दिसंबर 2025 तक रिलेटेड रिटर्न यानी देर से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए आपके पास आखिरी मौका है, लेकिन यहाँ पे आपको देरी से फाइल करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो आपको 5000 रुपए का लेट फीस देना होगा। वहीं अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको 1000 रुपए का लेट फीस देना पड़ेगा। वहीं अगर आपका टैक्स बन रहा है तो आपको टैक्स पे 1% का ब्याज देना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने ITR तो भर दिया लेकिन उसमें कुछ गलती कर दी, जैसे कोई इनकम दिखाना भूल गए या गलत डायरेक्शन ले लिया, तो आप 31 दिसंबर तक अपना गलती सुधार के ITR रिवाइज कर सकते हैं। तो 31 दिसंबर तक ITR रिवाइज करके अपना गलती सुधार सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए 31 दिसंबर के बाद ये सस्ता और आसान रास्ता बंद हो जाएगा। इसके बाद ITR U का ऑप्शन आता है जो कि काफी महंगा है, वो वीडियो में आगे बात करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं बिजनेस और प्रोफेशनल का जिनके अकाउंट का ऑडिट होता है, जैसे कि बड़े बिजनेस, डॉक्टर, वकील या कंपनियां। आपके पास ITR फाइल करने की स्टैंडर्ड डेट 10 दिसंबर 2025 थी। अगर आप ये डेडलाइन मिस कर चुके तो घबराइए नहीं, आपके पास 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने का मौका है, लेकिन इस पे भी वही 5000 के लेट फीस और ब्याज का नियम लागू होगा। लेकिन यहाँ पे बिजनेस वालों के लिए एक नुकसान है, अगर आप समय पर ITR फाइल नहीं कर, अगर आपके बिजनेस में लॉस है तो आप एडजस्ट करने के लिए अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं। इसलिए अगर आपका ऑडिट हुआ है और 10 दिसंबर का टाइम निकल चुका है तो एक भी दिन बर्बाद किए बिना 31 दिसंबर से पहले अपना रिटर्न फाइल जरूर करें। दोस्तों ये एक ऐसा काम है जिसके बारे में आप सालों से सुन रहे हैं, आधार और पैन कार्ड को लिंक करना है। दोस्तों सरकार ने कई मौके दिए लेकिन अब डेडलाइन काफी नजदीक है। अगर आपका पैन अभी तक आधार से लिंक नहीं हुआ है तो 31 दिसंबर 2025 तक इसे करवाएं। दोस्तों 1000 रुपए की पेनल्टी तो लगी, लेकिन उन बड़ी मुसीबत से काफी छोटी जो आगे आने वाली है। अगर आप 31 दिसंबर तक ये काम नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से आपका पेन इनऑपरेटिव हो जाएगा। दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपका पेन कार्ड एक प्लास्टिक का टुकड़ा बन के रह जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। दोस्तों जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। सबसे पहले आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है आपके इनकम पे 20% का हाई रेट का TDS कटेगा। उसके बाद है आप 50,000 से ज्यादा बैंक का ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। नहीं आप नया अकाउंट खुलवा सकते हैं, नहीं आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, नहीं आप कहीं प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई TDS काटा है तो आप उसको रिफंड नहीं ले सकते जब तक आपका पैन एक्टिव नहीं हो जाए। तो अगर अपने पैन कार्ड को बेकार होने से बचाना है तो आज ही इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके अपना स्टेटस चेक करें और 1000 रुपए का पेनल्टी पे करके आप 31 दिसंबर तक इसको लिंक कर सकते हैं। चौथा काम उन लोगों के लिए जिनका इनकम सैलरी से नहीं होती। अगर आपका बिजनेस रेंट या इंटरेस्ट से इनकम आता है और आपका टोटल टैक्स पूरे साल में 10,000 से ज्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स देना होता है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए तीसरे क्वार्टर का किस्त 15 दिसंबर तक जानी होती है। 15 दिसंबर तक आपको टोटल टैक्स से कम 75% एडवांस टैक्स में जमा करवाना होता है, नहीं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। हाँ एक राहत की बात है कि अगर 7 साल से ऊपर वरिष्ठ नागरिक हैं जिनकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है उन्हें एडवांस टैक्स नहीं देना होता, लेकिन बाकी सब के लिए 15 दिसंबर एक बहुत जरूरी डेट है। और अब ये 5वां पॉइंट जो कोई काम नहीं है बल्कि एक चेतावनी मान लीजिए। इसके लिए अगर आप 31 दिसंबर का डेडलाइन भी मिस कर देते हैं तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सब खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार आपको एक और मौका देती है जिसे कहते हैं ITR U यानी कि अपडेटेड रिटर्न, लेकिन यह मौका बहुत महंगा सौदा है। ITR U फाइल करने पर आपको टैक्स और ब्याज के ऊपर 25 से 50% तक का आपको अलग से टैक्स भरना पड़े। सोचिए कहाँ 1000 रुपए और 5000 का लेट फीस और जहाँ हजारों और लाखों का अतिरिक्त टैक्स। ये एक बहुत बड़ा झटका है जिसे आप आसानी से टाल सकते हैं। दोस्तों 31 दिसंबर का डेट लें इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये वो लास्ट डेट है जहाँ आप कम जुर्माना में अपना गलती सुधार सकते हैं। इसके बाद हर काम महंगा पड़ेगा, इसलिए ITR U को ऑप्शन नहीं बल्कि सबसे आखिरी मौका समझे और कोशिश कीजिए कि इसकी नौबत ही ना आए।
तो चलिए फटाफट उन 5 कामों को दोहरा लेते हैं जो आपको 31 दिसंबर से पहले करनी है। अगर फाइनेंस से ये 24-25 के लिए ITR पेंडिंग है या उसमें कुछ गलती है तो 31 दिसंबर तक कर सकते हैं। अगर 10 दिसंबर मिस हो गया तो 31 दिसंबर आपके लिए लास्ट मौका है। 1000 रुपए की पेनल्टी के साथ 31 दिसंबर तक लिंकिंग पूरी करें, वरना पेन इनऑपरेटिव हो जाएगा। अगर आपके ऊपर लागू होता है तो आप 15 दिसंबर तक आप अपना तीसरी किस्त जमा करवा दें। 31 दिसंबर की डेडलाइन को हल्के में ना लें ताकि 25 से 50% का एडिशन टैक्स बचे। दोस्तों वक्त तेजी से भाग रहा है और ये डेडलाइन कोई मजाक नहीं है। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में जरूर पूछिए। दोस्तों ये जानकारी बहुत काम की है, इसीलिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। क्या पता आपकी एक से किसी के 1000 रुपए की पेनल्टी बचा सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।